Hello viewers, once again I Upwan Kumar Agrawal welcome you all in my YouTube channel, YouTube class Upwan Sir Classes। इंग्लिश की क्लास में आपने अभी तक देखा, अभी तक हमने टेंस के 3 टॉपिक क्लियर कर दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज नंबर है प्रेजेंट के चौथे पार्ट का, जो प्रेजेंट का लास्ट पार्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत पूर्ण एवं सतत वर्तमान काल। पूर्ण एवं सतत वर्तमान काल, इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि इस काल के वाक्य कैसे वाक्य होते हैं जिनमें आप ये देखते हैं कि कोई कार्य शुरू तो है और उसका आधा हिस्सा पूरा भी हो चुका है और बाकी होना है, तो वो क्या हो गया, पूर्ण एवं सतत। मीन्स अ हाफ पार्ट ऑफ वर्क विच इज ऑलरेडी बीन डन एंड रेस्ट इज गोइंग ऑन। एक आधा हिस्सा जो खत्म हो चुका है और बाकी हिस्सा अभी भी खत्म होने वाला है या खत्म होने के लिए चल रहा है, उसे आप क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में। आपको इंतजार है सबसे पहले किस चीज का, इसकी पहचान का। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे एक बार चर्चा की थी कि जो कंटिन्यूअस होता है उसमें हमेशा रहा रही होता है ना, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी वही चीज मिलेगी, ध्यान दीजिए, इसकी पहचान लिख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। ये ध्यान रखिए, ये इसका इंपॉर्टेंट है। रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। मान लीजिए जैसे वाक्य लिखा है, वह सुबह से नाच रही है, सुबह से नाच रही है। सर आपने बताया था रहा है, रही है, रहे आ जाए मतलब कि कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। जी बात सही है, लेकिन साथ में समय भी दिया है। जब समय दिया हो तो वो चला जाता है किसका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सुबह से मतलब पता नहीं कब से नाच रही है और अभी भी नाचती चली जा रही है, समझ रहे बात। तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो गई। इसको एक चीज और कह सकते हैं, और या ता रहा है, ती रही है, ती रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई करता रहा है, वह पढ़ाई करता रहा है, वे बाजार जाते रहे हैं, वे फुटबॉल मैच खेलते रहे हैं। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये भी आ जाए तो ये किसका माना जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। उसमें समय की जरूरत नहीं है, बात समझ में आई। कैसे लिखेंगे पहचान आप, इसमें जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं से संबंधित कोई भी शब्द आवे तथा साथ में समय का बोध कराया गया हो, या वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं से संबंधित कोई भी शब्द आवे, तब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का माना जाता है। क्लियर, चलिए ये होगी पहचान। अब आपको इंतजार है फॉर्मूले का, तो फॉर्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के लिए आपको अच्छी तरह से पता है, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक है, आता है। अब उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे हैज ऑब्लिक हैव। अरे ये क्या सर, अभी तो आपने बताया था कि हैज और हैव कहाँ आता है, परफेक्ट में आता है। जी हाँ, बात सही कह रहे हैं आप, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, लेकिन आगे भी देख लीजिए, इसमें साथ में इसमें जुड़ जाता है बीन। क्या जुड़ जाता है, बीन, यानी कि हैज बीन और हैव बीन। क्लियर, आगे बढ़े। प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अरे सर ऑब्जेक्ट की बात फिर प्लस लग गया, सिंपल में जी लग गया इसमें। अब इसमें क्या आ जाएगा, सिंस ऑब्लिक फॉर, यानी कि सिंस या फॉर प्लस टाइम। मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें समय भी होता है, ये हमारा सिंपल वे ऑफ फॉर्मूला है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ध्यान से। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, निगेटिव। निगेटिव के लिए क्या करेंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे, लेकिन कहाँ, ध्यान से समझ लीजिए। पहले सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिख लीजिए हैज ऑब्लिक हैव प्लस, ध्यान से देखिएगा, सहायक क्रिया के बाद
नॉट लग गया, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद पूरा वही आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर अब बनाएंगे हम किसके लिए, इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना है, सबसे पहले सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले डाल दीजिए। सहायक क्रिया मेन हमारी यही मानी जाएगी, हैज और हैव। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रो निगेटिव के लिए लिख लीजिए, जल्दी से नोट करते चले। हैज ऑब्लिक हैव, ये नोट्स ही हैं जो जीवन पर्यंत काम आते हैं, ध्यान रखिएगा। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गए आपके चारों फॉर्मूले, ठीक है। नोट कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इत्मीनान से आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब थोड़ा सा बोर्ड मुझे प्लेस चाहिए होगा, इसमें मैं 3 फॉर्मूले नीचे की इरेज कर देता हूँ। अब सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग एनालाइज कर लें किसको, फॉर्मूले को, और देख लें इसमें क्या नया है, वो नियम लिख लेते हैं। आपने जान लिया है सब्जेक्ट के बारे में, पता है आपको हैज हैव का नियम ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि ये जी करता है। एक क्वेश्चन सिंगुलर नंबर है तो हैज लगा दो, और प्लूरल नंबर है तो हैव लगा दो। बीन सबके साथ लगेगा, हैज के साथ भी और बीन हैव के साथ भी। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट आपको पता है, अब नियम आ गया सिंस फॉर के लिए, ऐसे डाल दीजिए, रूल फॉर सिंस ऑब्लिक फॉर, यानी कि सिंस और फॉर का नियम। इसमें आपको ध्यान रखना है एक चीज, सर्टेन अनसर्टेन। सर्टेन अनसर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित और अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। टाइम की बात हो रही, जब भी निश्चित समय की बात की जाए, जब भी निश्चित समय की बात की जाए उसको हम बोलते हैं सर्टेन टाइम, और अनिश्चित समय की बात की जाए तो वो अनसर्टेन टाइम। तो निश्चित समय के साथ यानी कि सर्टेन टाइम के साथ हम यूज करते हैं किसका, सिंस का। किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। अब सर्टेन टाइम क्या हो सकता है, जैसे लिख लीजिए टुडे, टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल। फिर उसके बाद यस्टरडे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, मॉर्निंग, सुबह, सुबह एक ही बार होती है, ठीक है। फिर उसके बाद नून, इवनिंग, नाइट, और क्या हो सकता है, वीक के नेम जो होते हैं, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे। और क्या हो सकता है, जनवरी टू दिसंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर लिख लीजिए, जनवरी टू दिसंबर। इसी तरह से अब जैसे मैं बात करूं ईयर, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2020,
कोई भी ईयर फिक्स बात हो जाए तो वो क्या हो गया, सर्टेन टेंस मानते हैं, एक्सेट्रा कर दीजिए। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ध्यान रखिए। इनके अलावा जैसे मिलते हैं, अब जैसे लिखा है कई घंटे से, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, ये सब क्या है, अनिश्चित है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, मतलब जिसमें आपको ये कंफर्म हो जाए। अब जैसे मैं बात करूं कि मैं सन 2000 से पढ़ा रहा हूं, तो सन 2000 मतलब एक फिक्स टाइम की बात हो गई, ना तो 1999 की बात हो रही, ना 2001 की बात हो रही। बात समझ में आ रही है? वह इस घर में 1986 से रह रहा है, 1986 से रह रहा है, तो 1986 क्या है, फिक्स टाइम। क्लियर? चलिए अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अभी हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था रहने का, ले लीजिए। रामलाल, एक नाम लिया हुआ है, यहां 1986 से रह रहा है। सबसे पहले ये देखना है कि क्या दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है कि नहीं। यदि हम लास्ट में देखते हैं तो रहा है, रही है, रही है मिलता है, मतलब ये कंफर्म है कि दिया गया वाक्य कॉन्टिन्यूअस का तो है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का तो है। लेकिन क्या इसमें समय दिया है? यदि समय दिया है तो साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और समय नहीं दिया है तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस का है। क्योंकि देखिए क्या दिया हुआ है, 1986, ठीक है, टाइम की बात हो गई, तो टाइम जब आ गया तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कौन, तो रामलाल, ये ले लिया हमने रामलाल। फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव, तो रामलाल एक है, तो एक के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, हैज का। फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर, रहना। रहने को क्या बोलते हैं, लिव, तो LEVE होता है ना, लिव। अब ING जोड़ेंगे तो ING जोड़ने के लिए आई को हटा के ING लगा देंगे, लिविंग। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हियर, HERE। बात यहाँ खत्म नहीं होती, उसके बाद बोल रहे हैं सिंस या फॉर। अब क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, ये हमें कब पता चलेगा, समय देखने के बाद। समय यदि निश्चित होगा तो सिंस लगा दीजिए, अनिश्चित होगा तो फॉर लगा दीजिए। तो 1986 निश्चित है, तो क्या लग जाएगा, सिंस 1986। आसान, मैंने याद नहीं किया है, रट्टा नहीं मारा है, मैंने सिर्फ फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लिया है, या ये समझिए कि फॉर्मूले को याद कर लिया है। आप भी ऐसे करिए, फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बजाय कि लाखों करोड़ों वाक्यों को याद करने के एक फॉर्मूला याद करना ज्यादा बेहतर है। यदि आपने एक बार फॉर्मूले को बैठा लिया दिमाग में, एक बार फॉर्मूले को आपने घर दे दिया अपने दिमाग में, जिंदगी भर ही आपको सेंटेंस बना के देगा, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब मान लीजिए इसी बात को मुझे निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला आपके बुक में लिखा हुआ है, देख लीजिए, रामलाल हैज। अब हैज और बीन के बीच में लगा दीजिए नॉट, हैज नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1986। रामलाल हैज नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1986। रामलाल यहां 1986 से नहीं रह रहा है। इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या रामलाल 1986 से यहां रह रहा है, तो क्या हो जाएगा, हैज रामलाल लिविंग हियर, हैज रामलाल बीन लिविंग हियर सिंस 1986, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैज रामलाल नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1986। क्लियर। इस तरह से थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप मानिए बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में आपसे ये सेंटेंसेस बनने लगेंगे, और आप देखेंगे कि टेंस खत्म होते होते आप खुद भी इंग्लिश में बात करेंगे। मैं आपसे नहीं कहता कि आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंस यूज करिए, जस्ट यूज वेरी सिंपल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस का प्रयोग करिए। आई गो टू मार्केट, आई ईट फूड, आई प्ले, आई डू, आर यू अंडरस्टैंडिंग, वो सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग करिए।
ठीक, चलिए आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो रखेंगे और इस वीडियो के साथ में आज हमारा प्रेजेंट टेंस यहाँ पर ओवर होता है। कल से पास्ट टेंस के वीडियो आपके पास आएंगे। प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिस। आपको पूरा 24 आवर्स का समय आपके पास रहता है। आप 24 आवर्स में यदि 1 आवर भी अपने लिए निकाल लेते हैं, अपने इस पढ़ाई के लिए निकाल लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि ईजी वे में आपकी पढ़ाई होगी और जो वाकई में इंग्लिश सीखने का आपका ड्रीम है, इट विल बी डेफिनेटली ट्रू, सही हो जाएगा। ओके, गुड बाय, गुड डे।